Bismillahirrahmanirrahim. Calculus and Analytic Geometry, Mathematics for second year. Bismillahirrahmanirrahim. Unit 4 या Chapter 4 नाम है Introduction to Analytic Geometry. Introduction to Analytic Geometry. Bismillahirrahmanirrahim. Exercise 4.3. जी क्वेश्चन है कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस इनटू स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। आपने उसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है, टू इंटरसेप्ट फॉर्म में। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, टू इंटरसेप्ट फॉर्म, भाई जन नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है जी। ए पार्ट वी हैव 2x - 4y एंड प्लस 11 = 0 स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो आप क्या करो जी, 4y एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। ना y अकेला होना चाहिए, 4 से डिवाइड कर दो। तो भाई y बराबर है 1/2x + 11/4, y = mx + c। भाई y = mx + c। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है y = mx + c। टू इंटरसेप्ट फॉर्म भाई जन वो क्या करेंगे, x y इधर रख लें, बाकी सारा कॉन्स्टेंट उधर जी। भाई इधर 1 होना चाहिए, -11 से डिवाइड कर दें, x over -11/2 + y over = 1 0। भाई जन नॉर्मल फॉर्म होती है, आप इस तरह करो, x y इधर रख के कॉन्स्टेंट पड़ी तरफ। अब भाई जन आपने x y वाला पोर्शन इधर और इधर, फिर x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके सम करके भैया स्क्वायर करके सम करके ऊपर जज डाला, वी गेट 2/5। भाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस y के कोफिशिएंट का स्क्वायर करके ऊपर सम करके ऊपर जज डाला, वी गेट 2/5 जी। डिवाइड बोथ साइड बाय, इसको 2/5 से डिवाइड कर दें जी। भाई वी गेट -2x over 2/5 + 4y over 2/5 = 11 over 2/5। भाई सिंप्लीफाई करने के बाद वी गेट -1/5 को x + 2/5 y = 11/2/5। तो भाई बन गया x cos of alpha + y sin of alpha = b। भाई cos अल्फा हमारे पास यहाँ पे क्या है -1/5 और sin अल्फा हमारे पास 2/5। ना साइन और अवेलेबल हो तो tan अल्फा बराबर होगा जी -2 के, तो -tan अल्फा बराबर होगा 2 के। -tan अल्फा की जगह पे tan पाई -अल्फा = 2, तो पाई -अल्फा बराबर tan - 2 जी। वी गेट 63 डिग्री एंड 26 मिनट्स। तो अल्फा बराबर होगा 180 डिग्री -63 डिग्री 26 मिनट्स एंड वी गेट अल्फा = 116 डिग्री एंड 33 मिनट्स। भाई cos अल्फा साइन अल्फा निकला जी, लिहाजा अल्फा हमारे पास ये है जी। सो x cos 116 डिग्री 33 मिनट्स प्लस y sin 116 डिग्री 33 मिनट्स = 11 over 2/5। तो p आपका क्या बन गया जी, 11 over 2/5 जी। भाई p आपका क्या बन गया, 11 over 2/5 जी। भाई जन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म की जो स्टैंडर्ड फॉर्म है y = mx + c जी। y = mx + c, m से मुराद है स्लोप ऑफ द लाइन जी और c से मुराद है y इंटरसेप्ट जी। भाई पॉइंट स्लोप फॉर्म क्या होगी, y = mx + c। m से क्या मुराद है स्लोप ऑफ द लाइन और c से क्या मुराद है y इंटरसेप्ट जी। भाई जन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x over a + y over b = 1 जी। x over a + y over b = 1। भाई जन इंटरसेप्ट फॉर्म होगी x over a + y over b = 1 जी। x एक्सिस को फासले पे, y एक्सिस को b फासले पे, तो a फासला और b फासला तो मसावत होगी x over a + y over b = 1। नॉर्मल फॉर्म होती है x cos अल्फा + y sin अल्फा = b। ये लाइन में चाहिए, ओरिजिन से इस लाइन तक का परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है और ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसका इंक्लिनेशन क्या है जी, अल्फा विद x एक्सिस। भाई इसका एंगल अल्फा है विद x एक्सिस। ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस p है, इसका x एक्सिस का एंगल कितना है, अल्फा जी। भाई b पार्ट वी हैव 4x + 7y - 2 = 0, इसको 1 कहते हैं। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, वो y वाली रकम एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। तो y बराबर होगा -4/7 × x + 2/7। ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म y = mx + c बन गई। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म के लिए आप 2 को इधर लीजिए, कॉन्स्टेंट एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। अब राइट पे 1 होना चाहिए, तो डिवाइड बाय 2 कर दें। बजन डिवाइड बाय 2 किया, वी गेट दिस। नाउ वी राइट इट x over 1/2 जी प्लस y over 2/7 = 1। तो ये x over a + y over b = 1 बन गया। अब भैया नॉर्मल फॉर्म जी, कॉन्स्टेंट एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ, डिवाइड बाय x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जजा जी। भाई x के कोफिशिएंट का स्क्वायर जमा y के कोफिशिएंट का स्क्वायर ऊपर जजा, वी गेट √65। डिवाइड बोथ साइड बाय √65 जी।
वी गेट 4 ओवर अंडर 65, एक्स प्लस 7 ओवर अंडर 65, वाई इज इक्वल 2 ओवर अंडर 65। ये होगा एक्स कोज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी टू। ये कोज अल्फा, ये साइन अल्फा, ये पी एच। भाई कोज अल्फा होगा 4 ओवर अंडर 5, साइन अल्फा होगा 7 ओवर अंडर 5। भाई कॉज अवेलेबल और साइन अवेलेबल दोनों को डिवाइड करके अल्फा निकलेगा जी। अल्फा बराबर होगा 10 इनवर्स 7/4 एंड अल्फा बराबर होगा 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स जी। तो भाई जनता देखिएगा, सो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होगी, एक्स कॉज अल्फा की जगह पे पुट हुई 60 डिग्री 15 मिनट्स प्लस वाई साइन अल्फा की जगह पे 60 डिग्री एंड 15 मिनट्स इज इक्वल 2/√5। तो यहाँ पे पी क्या होगा जी, 2/√5 और 2/65। Now we have 15y minus 8x and plus 3 is equal to 0. सी पार्ट स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। भाई जन वाई वाली एक तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। अब वाई का ऑप्शन 1 होना चाहिए, तो 15 से डिवाइड कर दिया, तो वाई बराबर होगा 8/15 एक्स माइनस 1/5। भाई वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी टू। भाई एम हमारे पास क्या है जी, 8/5 8/15 और सी होगा -1/5। ये है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। अब टू इंटरसेप्ट फॉर्म, भाई राइट पे 1 होना चाहिए, तो आप एक्स वाई की तरफ, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। अब डिवाइड बाय -3, तो वी गेट 8x ओवर 3 -5y इज इक्वल टू 1। तो वी राइट x ओवर 3/8 प्लस y ओवर -1/5 इज इक्वल टू 1। ये x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1। भाई x ओवर a प्लस y ओवर b इज इक्वल टू 1 आ गया। नाउ वी नीड नॉर्मल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म में क्या होता है भाई जी, आपने x वाई की तरफ कॉन्स्टेंट दूसरी तरफ। नाउ एक्स के कॉफिशन का स्केयर जमा वाई के कॉफिशन का स्केयर ऊपर जैसा, भाई एक्स का कॉफिशन ले लें प्लस वाई का कॉफिशन, इनका स्केयर करके सम करके ऊपर जैसा डाल दें, वो आएगा 17। इस रकम को 17 से डिवाइड करते हैं, वी गेट 8 ओवर 17x माइनस 15 ओवर 17 वाई इज इक्वल 3 ओवर 15 17 जी। तो वी राइट एक्स कॉज ऑफ अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी जी। भाई कॉज अल्फा क्या है हमारे पास 8/17, साइन अल्फा क्या है -15/17 जी। तो भाई जन दोनों को डिवाइड करके अल्फा निकलेगा, तो अल्फा बराबर होगा 61.93 डिग्री। भैया अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, भाई अल्फा इज इन फोर्थ क्वाड्रेंट, सो अल्फा बराबर होगा 360 माइनस 61 डिग्री 61.93 डिग्री एंड वी गेट अल्फा बराबर 298.07 डिग्री। सो रिक्वायर्ड नॉर्मल फॉर्म क्या होगा, एक्स कोस अल्फा की जगह पे वो 298.07 डिग्री प्लस वाई साइन 298.07 डिग्री इज इक्वल 3/13 जी। तो पी हमारे पास क्या होगा 3/13 जी। भाई जन स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी। भाई स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वाई अकेले एक तरफ होगा, बाकी सारा पोर्शन दूसरी तरफ। एक्स का ऑप्शन स्लोप होगा और सी जो होगा वाई इंटरसेप्ट होगा जी। वाई इज इक्वल एम एक्स प्लस सी, एम से हमारा स्लोप ऑफ द लाइन और सी से हमारा वाई इंटरसेप्ट। भाई जन इंटरसेप्ट फॉर्म होती है एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1, यानी कि एक्स एक्सिस को लाइन ए फासले पे कट करती है, वाई एक्सिस को बी फासले पे। तो इक्वेशन होगी एक्स ओवर ए प्लस वाई ओवर बी इज इक्वल टू 1। नॉर्मल फॉर्म होगी एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, ये लाइन जो आपने मालूम करनी है वो ये है जी। इसका ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पी है, और ये जो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो अल्फा है जी। भाई ये जो परपेंडिकुलर लाइन एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो कह रही अल्फा जी। भाई ये जो परपेंडिकुलर लाइन है वो एक्स एक्सिस से एंगल बनाती है वो अल्फा जी। तो भाई एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी। भाई नॉर्मल फॉर्म होती है एक्स कोस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इज इक्वल टू पी, यानी कि एक्स और वाई के कोएफिशिएंट का अगर स्क्वायर किया जाए, सम किया जाए, तो आंसर क्या होना चाहिए 1 होना चाहिए जी। भाई इन ईच ऑफ द फॉलोइंग ईच वेदर दी टू लाइंस आर, कहता है पैरेलल है या परपेंडिकुलर जी। भाई ये दो लाइंस दी हुई हैं, कहते हैं ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर जी। भाई ये L1 है, ये L2 है जी। तो स्लोप ऑफ L1 क्या होगी M1 होगा माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई वी गेट -2 जी। और L2 स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा जी, L2 क्या होगा M2, वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई वी गेट -2। दोनों की स्लोप इक्वल है, सिंस M1 इज इक्वल टू M2 सो L1 एंड L2 आर पैरेलल जी। भाई दो स्लोप्स लाइनें बराबर हों, दो लाइनों के स्लोप बराबर हो तो लाइन्स क्या होती हैं जी पैरेलल जी। भाई दो लाइनों के स्लोप बराबर हो तो लाइन्स क्या होती हैं जी पैरेलल। नाउ वी हैव फर्स्ट लाइन एंड सेकेंड लाइन। स्लोप ऑफ L1 क्या होगा M1 से शो करेंगे, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई वी गेट 2/3 जी। स्लोप ऑफ L2 माइनस M2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ एक्स और कोएफिशिएंट वाई, इसकी स्लोप है 2/3, इसकी स्लोप है -3/2 जी। सिंस इन दोनों का प्रोडक्ट जो है ना वो क्या है -1 जी। M1 M2 इज इक्वल टू -1, सो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर जी। भाई L1 और L2 आपस में क्या है परपेंडिकुलर।
वी हैव L1 एंड वी हैव L2. भाई स्लोप ऑफ L1 क्या होगा M1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट -1/2. स्लोप ऑफ L2 क्या होगा M2 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट 1/2. Since neither M1 is equal to M2 or nor M1 M2 is equal to -1, so the lines are neither parallel nor perpendicular. भाई जन अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनकी स्लोप बराबर है, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट का -1 होगा. दो लाइंस पैरेलल स्लोप बराबर, दो लाइंस परपेंडिकुलर तो उनकी स्लोप्स का प्रोडक्ट -1. अगर स्लोप्स बराबर तो लाइंस पैरेलल, अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 तो लाइंस का परपेंडिकुलर. हमारे पास लाइन है AX जमा BY जमा C इज इक्वल टू 0. स्लोप का फार्मूला का माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y. नाउ L1 हमारे पास ये है, L2 हमारे पास ये है. स्लोप ऑफ L1 का होगा M1 माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट 4. स्लोप ऑफ L2 का होगा M2 से शो करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वो 4 है. सिंस M1 इज इक्वल M2 सो लाइंस आर पैरेलल, सो लाइंस आर पैरेलल. अगर स्लोप बराबर होंगे तो लाइंस पैरेलल होंगे. नो वी हैव L1 एंड L2. स्लोप ऑफ L1 क्या होगा M1 वो माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y माइनस 12/35. स्लोप ऑफ L2 क्या होगा वो M2 से शो करेंगे माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x और कोएफिशिएंट ऑफ y, वी गेट 35/12. सिंस M1 इंटू M2, भाई दोनों का प्रोडक्ट -1 है, सो L1 एंड L2 आर परपेंडिकुलर. भाई अगर स्लोप्स का प्रोडक्ट -1 हो तो लाइंस का परपेंडिकुलर.